और कानपुर से बड़ी खबर इस बीच आ रही है। कानपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। नाबालिग लड़के की किडनैपिंग मामले में अभी तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किडनैप हुए नाबालिग लड़के की हत्या हुई है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। कपड़ा व्यापारी के नाबालिग बेटे की आशनाई चलते हुई है हत्या और महिला टीचर के बॉयफ्रेंड की नाबालिग की हत्या हुई है, ऐसी खबर आ रही है इस वक्त की। कानपुर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। पुलिस ने लड़के का शव फजलगंज थाना अंतर्गत ओमपुरवा से बरामद किया है और हत्यारे ने अपने ही घर में शव को छिपाकर रखा हुआ था। फिरौती की साजिश भी रची गई थी। इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर से कपड़ा व्यापारी के बेटे की अपहरण करने के बाद हत्या की गई है और इससे पहले अपहरणकर्ताओं ने एक लेटर लिखा था। लेटर में 30 लाख की फिरौती की मांग की थी, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि अपहरणकर्ताओं ने बेटे की हत्या कर दी है व्यापारी के। इस बीच ये बड़ी खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं। नाबालिग लड़के की हत्या की गई है। कपड़ा व्यापारी के बेटे की पहले अपहरण किया गया और इसके बाद हत्या कर दी गई। इसके साथ ही साथ ये खबर आ रही है कि फजलगंज थाना अंतर्गत ओमपुरवा से शव को बरामद भी किया गया है। पुलिस ने लड़के का शव जो कि बरामद किया है फजलगंज थाना अंतर्गत ओमपुरवा से। और इसके साथ ही साथ ये ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कानपुर से किडनैपिंग हुए नाबालिग लड़के की हत्या कर दी गई है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नाबालिग लड़के का मर्डर हुआ है, टीचर का बॉयफ्रेंड ही कातिल निकला है। ये दो तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। कानपुर से इस बीच ये बड़ी खबर, कानपुर की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कपड़ा व्यापारी के नाबालिग बेटे की आशनाई के चलते हत्या की गई। इससे पहले अपहरणकर्ताओं ने 30 लाख की फिरौती की मांग की थी। बाकायदे एक लेटर लिखा था और लेटर के जरिए 30 लाख की मांग की गई। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि अपहरण किए गए जो बेटा था, छात्र था, उसकी हत्या कर दी गई है। इसी संवाददाता नितिन दीक्षित इसी खबर पर है। नितिन, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? थाना अंतर्गत आचार नगर निवासी साड़ी कारोबारी मनीष कनौजिया का बेटा 10 वर्षीय बेटा जो है कुशाग्र है। ये इसकी हत्या जो है आशनाई के चलते हुई की गई है। पहले तो जो अध्यापिका इसको पढ़ाती थी ट्यूशन, उसका जो बॉयफ्रेंड था उसको जब पुलिस ने शक के आधार पर पकड़ा है, क्योंकि जो स्कूटी नंबर थी, जब स्कूटी इसके घर में जब अपहरणकर्ता जो है वो चिट्ठी फेंकने जाता है फिरौती की, जिसके बाद जो है पुलिस ने उस नंबर की स्कूटी को पहले सीसीटीवी के माध्यम से खंगाला है। खंगालने के बाद जो गार्ड वहां पर रहता था, उस गार्ड से जब पूछा गया तो उसने उसको पहचाना कि हाँ यही लड़का था जिसने वहां पर चिट्ठी फेंकी थी। इसके बाद जो है जब पुलिस ने कड़ी पूछताछ की तो कड़ी पूछताछ में उसने इस बात को लेकर के बताया है कि उसकी जो मासूका थी, जो अध्यापिका जो उसको पढ़ाती थी, उसके चलते जो है इसने हत्या की और हत्या को घुमाने के लिए पहले अपहरण की साजिश थी। अपहरण की चिट्ठी उसके घर में फेंकी। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में आशनाई खुल करके सामने आ रही है। आशनाई के चलते ये हत्या की गई है। बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड के शक के चलते इस तरह की घटना को अंजाम दिया है और छात्र की पहले अपने घर में ही हत्या की है, उसके बाद इस तरह का षड्यंत्र किया ताकि पुलिस को भ्रमित किया जा सके कि अपहरण था, हत्या नहीं थी। हो सकता है कि शव को पहले छुपा करके रखा गया है, क्योंकि जैसे ही उसको घर पे मारा गया है उसके बाद इस तरह के षड्यंत्र रचा गया। दूसरी इससे बड़ी बात थी कि अब पुलिस इस बात को पूछताछ कर रही है आरोपी से कि वो सब को क्या ठिकाने लगाने वाला था या किस तरह के उसके दिमाग में षड्यंत्र चल रहा था। और नितिन, एक सवाल ये भी होता है कि देर रात से अफसरों और पुलिस की टीम लगी हुई थी। क्या अपराधियों के बारे में अभी तक कुछ सुराग निकला है? जी बिल्कुल, बताते हैं आपको कि 3 लोगों को रात में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक युवक है और दो बहनें हैं, एक अध्यापिका है और उसकी सगी बहन है। इनसे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो इस बात को लेकर के उन्होंने बताया है कि पहले उसने आशनाई के चलते जो अध्यापिका थी उसके साथ कुछ संबंध होने के शक के चलते, क्योंकि जब उससे पूछताछ की तो उसने बताया इस बात को लेकर के कि जो अध्यापिका है उससे उस लड़की की शादी होने वाली थी, जिसके चलते इस तरह का कदम उसने उठाया है।
नितिन, जिस तरह से देखा जाता है कि बड़े कारोबारी के बेटे का अपहरण, फिरौती और हत्या मामले में ये देखा जा रहा अब तक की बड़ी अपडेट दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी शहर में संजीत, कारण महेश्वरी जैसी घटनाएं हुई हैं। ये घटना बिल्कुल वैसी ही नजर आ रही है। अब तक की पुलिस अफसर इस पर क्या एक्शन ले चुके हैं? देखिए, पुलिस अभी इस पूरे मामले को जेएमडी न्यूज ये खबर सबसे पहले दिखा रहा है, क्योंकि पुलिस ने भी अभी तक चुप्पी साध के रखी हुई है। किसी भी तरह का कोई भी कार्रवाई करने की बात नहीं की। हाँ, ये जरूर है कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट में से उन्होंने एक जो लेटर है वो वायरल करा है। उसके बाद उन्होंने इस बात को लेकर के बताया कि सफल अनावरण होगा, लेकिन सफल अनावरण की अगर बात करें तो इस तरह की घटना अब सामने आ रही है। बिल्कुल नितिन, और ये भी जानना जरूरी है कि जिस तरह से जो अपहरण और फिरौती को लेकर जो पत्र फेंका गया था उसमें अल्लाह ही अकबर का जिक्र भी था। क्या इसमें समुदाय विशेष के अपराधी भी शामिल है? क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? देखिए, समुदाय विशेष के लिए मैंने आपको बताया कि पहले इसको जो पत्र फेंका गया है और आसनाई के चलते नाबालिग छात्र की जो हत्या हुई है उसको पूरा अब अपहरण का रूप देने की मंशा सामने आई है। क्योंकि अगर इस तरह का ये हो सकता है कि इनके दिमाग में ये चल रहा हो कि हत्या भी कर दें और क्या सबको ठिकाने भी लगा दें और पैसा भी वापस ले लें। क्योंकि अगर पत्र की अगर बात करें तो जो फिरौती का पत्र है उसमें साफ साफ लिखा है कि मैं नहीं चाहता कि आपका त्योहार बर्बाद हो, आप मेरे हाथ में पैसा रखो और अपने लड़का 1 घंटे बाद ले लो। तो कहीं ना कहीं जो ये लाइन लिखी कि 1 घंटे में अपना लड़का ले लो, तो हो सकता था कि पैसा लेकर के ये तीनों कहीं फरार होना चाहते थे, सबको घर में छोड़ करके, या सबको ठिकाने लगाते उसके बाद फरार होते। दूसरी जो सबसे बढ़िया हल्ला हुआ अकबर, इस लड़के की गाड़ी और उसका मोबाइल दोनों आपके घर के पास में द सिटी क्लब एक होटल है उसके सामने खड़ी है। नुकसान, आपका नुकसान नहीं चाहता हूँ, आपसे बार बार बोल रहा हूँ, घबराओ नहीं, आप अल्लाह पर भरोसा रखो। तो कहीं ना कहीं जो है इस पूरे मामले में पुलिस को गुमराह और परिजनों को भी गुमराह करने की बात सामने आ रही है। ये जरूर हो सकता है कि फिरौती का पैसा लेकर के हो सकता है कि तीनों आरोपी है, 2 महिला समेत 1 युवक, हो सकता था कि ये कानपुर छोड़ देते या अन्य जगह कहीं चले जाते फिरौती का पैसा लेकर के। बिल्कुल नितिन, इस पर जो पकड़े गए आरोपी हैं उनका क्या कहना है? उन्होंने क्या कुछ अभी तक खुलासा किया है? पूरी जानकारी देने के लिए नितिन आपका शुक्रिया। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से। पुलिस ने लड़के का शव बरामद किया है और इसके साथ ही साथ किडनैप हुए नाबालिग लड़के की हत्या कर दी गई है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कानपुर से आसनाई के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। महिला टीचर के बॉयफ्रेंड की नाबालिग की हत्या की और पुलिस ने लड़के का शव फजलगंज थाना अंतर्गत ओमपुरवा से बरामद किया है। कई सारे सवाल अब खड़े होते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ हत्यारे ने अपने ही घर पे शव को छिपाकर फिरौती की साजिश भी रची थी।